हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल SM ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था 2023 का प्रथम पाली का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में करा था। बट आज की वीडियो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। चलिए हम क्वेश्चन बैंक से एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक को सामने रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2023 का प्रथम पाली का मैथ का क्वेश्चन। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति क्या होगी। एक अर्धवृत्त का परिमिति अर्धवृत्त कैसा बनता है, ऐसा। अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा 2r, और इसकी लंबाई कितना होगा, तो इसका लंबाई होगा पाई r प्लस 2r, मतलब r इंटू पाई प्लस टू। देखिए अर्धवृत्त का परिमिति होता है, परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है r कितना है, 3r दिया हुआ है क्वेश्चन में। r के जगह पे 3r दिया हुआ है, ठीक है, इंटू पाई प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई r प्लस 6r। तो ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन 3 पाई 3 ऑप्शन बी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा बी होगा, ठीक है, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 0.7, 2.5 और 75% और 4/5। देखिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन उसका मान 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच में नहीं है। देखिए 0.7 0 और 1 के बीच में है। 75% निकालिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। 75% का क्या हो जाएगा, 75% को हटाइएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देना होगा। तो ये 25 से 75, 25 चौका 100, 3/4, मतलब 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये होगा 75% भी प्रायिकता का मान होगा। तो ये जो बी ऑप्शन देख रहे हैं, बी ऑप्शन 2.5, ये 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए पूरक कहने का मतलब प्रायिकता, देखिए ई है कि होने की प्रायिकता मतलब घटने की प्रायिकता, और ई डैश नहीं घटने की प्रायिकता, ठीक है। तो घटने की प्रायिकता प्लस नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब चौथा क्वेश्चन है एक पासे की एक फेक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा में कितने अंक होते हैं, तो एक पासा में होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से बोल रहा है 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो जो बच कितना गया 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा, सॉरी टोटल कितना अंक है इसमें, तो टोटल अंक है 6 संभव परमाणु की संख्या, और कौन नहीं है, तो 2 नहीं है। तो कितना हो जाएगा 2 नहीं आने की प्रायिकता, ये नहीं आएगा, बाकी बात ये सब आ सकता है। मतलब 1 2 3 4 5, तो 5/6, 5/6 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अनुकूल परमाणु की संख्या बटा संभव परमाणु की संख्या, मतलब ये 5/6 बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काले रंग होने के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। काला रंग का बादशाह कौन कौन होता है, तो एक कालापन का होता है, एक चिड़िया का होता है। तो 2 कालापन का बादशाह हो गया, ठीक है। कालापन जो काला रंग का जो बादशाह होता है, एक चिड़िया का होता है, कालापन का होता है। तो 2 बादशाह हो गया। तो 2 और बटा में कितना हो जाएगा 52 पत्ते होते हैं, तो 2/52 मतलब कि 1/26। तो 1/26 बिल्कुल सही आंसर है। 5 का हो गया ऑप्शन बी। अब 6 नंबर में कह रहा है यदि माध्यिका इतना कि माध्यिका 35 हो तो x का मान बताइए। देखिए इसमें कितने अंक दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं माध्यिका, अगर माध्यिका क्या होता है n + n/2वां पद। माध्यिका अगर n क्या हो, विषम संख्या हो, तो ये माध्यिका बराबर इतना होता है। अगर यही काउंट करके अगर सम संख्या में आता
तो ये अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन विषम संख्या के लिए ये फार्मूला होता है। तो n कितना है 11 प्लस 1 बटे इतना पद, ये कितना हो जाएगा 12/2, मतलब छठी पद होगा ना, छठा पद। तो छठा पद कौन होगा इसमें से 1 2 3 4 5 6 x आ रहा है, तो ये आ रहा है छठा पद x, और x आ गया बराबर कितना हो गया, अरे माध्यिका दे दिया कितना, ये छठा पद आ गया तो माध्यिका बराबर 35, और ये कितना आ गया, ये छठा पद कितना है x है, तो x बराबर 35 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, x बराबर 35 बिल्कुल सही आंसर है। तो 6 का ऑप्शन हो गया 35, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संचयी बारंबारता निम्नलिखित सारणी में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। संचयी बारंबारता किसके लिए यूज होता है, तो संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं माध्यिका जब सॉल्व करते हैं तब उसमें हमको क्या करना पड़ता है, तो संचयी बारंबारता का यूज़ करना पड़ता है। तो ये माध्यिका बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो माध्य माध्यिका बहुलक का एक फार्मूला होता है, तीनों में संबंध क्या होता है, तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित विवरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली जो बारंबारता है वो 45 है, और 45 के सामने वाला वर्ग कितना है 20 से 30 है, तो यही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन बी, 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x+2 और 2x+3 4x + 5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये क्या है x+2, ये क्या कह रहा है x+2 2x+3 4x + 5 तथा इतना देना। ठीक है, तो जितने भी संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए। तो 2x+2 है, उसके बाद 2x+3 है, प्लस 4x + 5 है, प्लस 5x+2 है, बराबर कितना हो जाएगा, कितने पद है, तो 1 2 3 4/4। यही क्या होता है माध्य का फॉर्मूला। माध्य बराबर कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो माध्य कितना 18 दिया हुआ, ये कितना हो जाएगा x + 3x 7x 5 12x, ये कितना हो जाएगा 12 5 10 12, ये भी +12/4, ये हो जाएगा 18 बराबर 3x + 3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15, x बराबर कितना 5, तो x बराबर 5 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं, अब ट्राई करते हैं कि इस सब क्वेश्चन को ओरली बिना पेन उठाए कैसे बनाएं। ठीक है ना, तो बिना पेन उठाए हम आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे हम बिना मार्कर को उठाए इसको बनाते हैं, माइंड में अगर ओरली बनाना हो तो। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर में कि 15 और 18 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x² जोड़ y²। तो x के जगह पे 15, 8 के जगह पे x के जगह पे 15 है और y की जगह पे 8 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 17 आंसर बिल्कुल सही है। तो 11 का कितना ऑप्शन हो जाएगा, 11 का 17 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए इसको बना के भी चेक कर सकते हैं, हमने तो आपको बता दिया ओरली। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर जोड़ 18 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 8 64, ये हो जाएगा 289 और ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो मूल बिंदु से तो कितना हो जाएगा दूरी 17। अब हम का ओरली अब करके बता रहे हैं बहुत स्पीड में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बहुत है इसमें, कितना है लगभग 100 क्वेश्चन हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो इसको हम ओरली अब सॉल्व करेंगे मुंह पे ही। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि y = 2x - 3 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में x क्या है निर्देशांक दिया हुआ है,
और एक्स और वाई जो भी निर्देशांक दिया हुआ है चारों में से उसको बारी बारी से पुट करके देखिए, वैल्यू को पुट करके देखिए एक्स और वाई की जगह पे। इसमें से दो जो भी संतुष्ट कर जाएगा समीकरण को वही आपका आंसर होगा। मतलब कि एक्स के जगह पे जो वैल्यू दिया हुआ है और वाई की जगह पे जो वैल्यू दिया है उसको रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन हो जाइए। यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन डी हम डालते हैं y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 5, मतलब डी ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 में से 3 7। हाँ देखिए 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्यों? यहाँ डी एक्स की जगह पे 5 और वाई की जगह पे 7 रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स अक्ष पर, मतलब ये कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है, मतलब कि देखिए दो बिंदु है यहाँ पर, दो बिंदु है यहाँ पे -2, 0 और 6, 0, ठीक है 6, 0। तो यह एक्स अक्ष से किस बिंदु पर, तो एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा बिंदु है जो क्या होगा, कौन सा ऐसा बिंदु है जो दोनों से समदूरस्थ है, दोनों का दूरी बराबर है। तो ऑप्शन देखिए इसमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पे पहले दोनों का दूरी क्या होगा, ऑप्शन में देखिए ट्रिक लगाना है। ट्रिक देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है एक्स हमेशा वाई हमेशा 0 होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि कौन वाई इसमें 0 है। तो देखिए ऑप्शन ए में y2 दिया होती तो ऐसा ही है, ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या है 3 दिया हुआ है वाई की जगह, तो ये डी ऑप्शन ऐसा ही खत्म हो गया। तो ए और डी ऐसा ही खत्म हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी और सी में क्या कह रहा है। ऑप्शन बी में अप्लाई कीजिए ऑप्शन, इसके जगह पे 2 और 0 डालिए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी निकालिए तो ये हो जाएगा 2 में से 2 जगह तो 4, 0 में से तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 4 आंसर आया, फिर 4 चौका 16। तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 का बी ऑप्शन। यहाँ पे आप डालिएगा क्या चीज़ 2, 0 डालिएगा, इसके जगह पे 2, 0 डालिएगा तो ये आपका क्या है दोनों का दूरी बराबर आ गया। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी होगी। तो वाई अक्ष से बिंदु क्या होगा 15। तो 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मान लीजिए ये कोई क्या है, ये निर्देशांक है, यहाँ पे कोई दिया हुआ है पॉइंट 13,15। तो इस बिंदु का वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, मतलब ये वाला दूरी 15 है, सॉरी वाई अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो वाई अक्ष से दूरी कितना होगा 13। तो 13 बिल्कुल सही है आंसर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 का क्या होगा, 14 का ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 14 का क्या होगा, 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 15 नंबर देखिए, 15 में कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है तो बिंदु के केंद्र के निर्देशांक होंगे। बिंदु और केंद्र के निर्देशांक मतलब ये व्यास के दोनों छोरों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वही एक इसका केंद्र का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे होगा -10 + 6 -4/2 -2 और 6 + -10 -4 2 2 -2। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, -2 -2। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों इतना इतना है तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 + x3/2 3 और y का होता है y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो 2 + 0 + 4 तो 6 हो जाएगा, 6/3 तो 2 हो जाएगा, और 4 + 6 10 9 3। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2, 3। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में है 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। तो एक्स अक्ष से लंब, एक्स अक्ष पर लंब डाला गया है तो ये होगा वाई। तो 19 इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है एक्स अक्ष पर क्या डाला गया है, एक लंब डाला हुआ है, एक्स अक्ष पर लंब डाला हुआ है और उसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है
निर्देशांक है 13,19, तो इसका ये वाला दूरी क्या हो जाएगा 19। 19 बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 17 का। अब 18 में कह रहा है कि बिंदु इतना इतना बिंदु -2,8 और -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो ये दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, तो दोनों का मध्य बिंदु होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 + -6 -8/2 -4, और ये हो जाएगा 8 -4 4, ये -4, -2 -4, -4, 2 किस में आएगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो द्वितीय बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो 18 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। 19 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना 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 किसी PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 1/2 x 23 31 12, ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। 23 31 और प्लस में x3, ए भगवान, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 0, हम इसको ट्रिक से निकालते हैं, आप लोग इस पे निकालेंगे तो दोनों का सेम आंसर आएगा। ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 0 8 0 0 8 0, ये हो जाएगा 0 0 12, तो टिक टिक 12 96 48 48 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 19 का आपका 48 ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 19 का। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना इतना के निर्देशांक है, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। तो देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, अब 3 बिंदु दिया हुआ है, क्या चीज़ 0,6 0 0 और 8,0 8,0, तो इसका परिमिति क्या होगा। तो ये पहले मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, तो इसका बीच का दूरी क्या होगा, 0 में से गया, इसका बीच का दूरी 6 होगा, इसका बीच का दूरी क्या होगा। आप दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए, दूरी सूत्र का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा, इसका 8 8 64 8 आंसर हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका 10 हो जाएगा। तो दोनों का तीनों को जोड़ेंगे तो इसका परिमिति निकाल जाएगा त्रिभुज का, तो क्या हो जाएगा 18 6 24, तो 24 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 20 का 24 मतलब 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना कि विवेचक है, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, b की जगह पे 4 है, 4 चौका 16 -4 4 b, तो मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 22 में देखिए, 22 में क्या कह रहा है, अब देखिए 22 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए ए ऑप्शन नहीं है समांतर श्रेणी में, आप चेक कीजिए, अगला पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद ऐसे करके। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी 4 में से 2 गया, 2 8 में से ये नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है समांतर श्रेणी में, 4 में से 0, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगर सार्व अंतर निकालेंगे तो सब बराबर आएगा। अब कह रहा है 23 का सार्व अंतर क्या है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है, इसका क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, और जो इसका आंसर आएगा पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, वही इसका सार्वंतर आएगा। मतलब √50 में से √18 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 25, 5 √2, ये हो जाएगा 3 √2, तो 5 √2 में से 3 √2 घटेगा तो ये बचेगा 2 √2, मतलब 2 √2 बिल्कुल सही है। 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 24 में कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद कितना होगा। तो 2 + 11, 11 - 1 10 गुने 3, 10 33 + 2 32, 32 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 24 का 32 बिल्कुल सही है, बोले तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 23 नंबर में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो
उस समांतर श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए Tn पद दे दिया है, मतलब Tn इक्वल टू 8n माइनस 2 दिया हुआ है, Tn इक्वल टू, तो n के जगह पे 7 पुट कर दीजिए, 7 रख दीजिए, ये हो जाएगा 7 8 56, 56 में से 2 गया 54, तो 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 26 में क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी A30 दे दिया और A20 बराबर 50 है, मतलब कि क्या होगा, A30 मतलब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29D में मतलब 19D घट गया तो 10D बचेगा, और D 10 0 से 0 कटा 5। देखिए आप लोगों को समझ में आया क्या? नहीं आया तो इसको देखिए, इसको कैसे किया है, A30 माइनस A29 है कि 20 है बराबर 50 दिया हुआ है। इसके जगह पे लिख सकते हैं A30 की जगह A प्लस 29D, और माइनस इसकी जगह पे लिख सकते हैं A प्लस 19D बराबर 50। A से A कटा और 29 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 10D बराबर 50। 0 से 0 कटा, 0D बराबर कितना आ गया, 5। तो यही तो कह रहा है। अब 27 में कह रहा है कि यदि इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत है तो x का मान ज्ञात करें। ऑलरेडी समांतर श्रेणी में है तो क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब कि 3x प्लस 2 में से घटा देंगे कितना, 2x माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर कर देंगे 6x माइनस 1 में से घटा देंगे कितना, 3x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3, तो ये उधर चला जाएगा, ये 2x इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कटा, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 है क्या? हाँ, तो ये 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ठीक है ना। 27 का कितना होगा, ए ऑप्शन, मतलब 3 बिल्कुल सही है। अब 28 देखिए, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या क्या होगा, अच्छा पदों की संख्या n निकालना है, तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn यहाँ पे 82 दे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 2 प्लस 2 इधर जाएगा 80, 4 बनते 4 हैं तो 20 और 1 21, तो 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21 आंसर होगा, ठीक है, 21 पद है इसमें। तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, Tn इक्वल टू 82 दे दिया तो वहाँ से n का मान निकालिए, तो ये आपका 21 आएगा। अब देखिए 29 में क्या कह रहा है, 29 में है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, मतलब Tn इक्वल टू 0 दे दिया, शून्य है, तो Tn इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस 72 और अंतर कितना है 9 हो गया, तो 8 9 72 9, 8 9 72, 9वां पद बिल्कुल सही है, 9वां पद बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस 72 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, यहाँ पे 8 है 9, 9वां पद बिल्कुल सही है, मतलब 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9वां पद क्या होगा, शून्य होगा। आप Tn इक्वल टू 0 कीजिए और वहाँ से n का मान निकालिए, तो यहाँ 9वां पद हो जाएगा। अब बोल रहा है 30 में बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा, तो a cos थीटा माइनस 0 मतलब a स्क्वायर प्लस cos का थीटा, और 0 में से इतना घटाएंगे तो a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, a आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30 का ऑप्शन हो जाएगा a। बोले तो a ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर दे, मतलब कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 31 का। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में एक्स वाई क्रमशः बिंदु AB और AC को 2 बिंदु पर काटता है, तो एक्स वाई BC के समांतर, तो इसमें से कौन सही है। देखिए ये क्या है, ये आपका है थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है ABC है और इसके समांतर एक्स वाई है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या, AX बटा XB और AY बटा YC, ठीक है, तो ये जितना अनुपात का रहेगा ये भी उतना ही अनुपात का रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि x अनुपात XB इक्वल टू 2:3 है। तो 1 मिनट, तो यहाँ पे AY अनुपात YC का मान होगा। तो जो अनुपात इसका है उसका भी सेम होगा, दोनों का अनुपात सेम होगा। तो 2:3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। और किस में है? तो ये है बी ऑप्शन में है। तो 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होता है। तो उनकी संगत माध्यिकाओं, दो त्रिभुज का क्षेत्र, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के, वर्गों के अनुपात का बराबर होता है। तो इसका क्या होगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो 121 का अंडर रूट करेंगे बटा 64 का, तो हो जाएगा 11/8। तो 11:8 बिल्कुल सही है, मतलब 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप इतना है। तो पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इतना है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई कितना होगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं तो दो समरूप त्रिभुज में उनकी दो त्रिभुज में उनकी परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आपको ये थ्योरम पढ़ना है समरूपता में। क्या, तो मान लीजिए कि त्रिभुज ABC की परिमाप कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया मान लेता है त्रिभुज ABC की है। ठीक है, ABC का एरिया नहीं, परिमाप, दोनों का परिमाप का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला का अनुपात कितना है, परिमाप का अनुपात उसका क्या होता है, हे भगवान, परिमाप का अनुपात दिया हुआ है 30:20 और उसका कितना हो जाएगा, संगत भुजा मान लीजिए 18 है और दूसरा भुजा x है। देखिए हम कैसे लिख दें इसको, दो समरूप त्रिभुज में, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो उनका परिमाप दे दिया, तो पहला त्रिभुज का परिमाप 30 है, दूसरा त्रिभुज का परिमाप 20 है। पहला त्रिभुज का एक संगत भुजा इतना है, दूसरा त्रिभुज का हम मान लीजिए x है। ठीक है, तो अब ये कटेगा 0 से 0, 6×3 18, x का मान 6×2 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 34 का डी बिल्कुल सही है। अब 35 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा कितना होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3 से √3 घटेगा तो ये हो जाएगा 9, 3 2 3 दूनी 6, 6 है क्या, 6 कटा 6 दूना 12, 12 बिल्कुल सही है। 35 का 12 ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 मतलब बोले तो सी ऑप्शन। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, √3 से √3 कटेगा 4, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन है, सी सही ऑप्शन है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर है, यहाँ से भुजा निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। बोले तो 12 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 36 में कह रहा है कि और तरीके, देखिए 35 और 36 दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बैंक में तो दोनों सेम दे रहा है। अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये है, 35 और 36 दोनों सेम क्वेश्चन है और एग्जाम में भी अगर सेम क्वेश्चन आ जा रहा है, दो क्वेश्चन अगर सेम आ रहा है तो आपको दोनों बनाना है। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। अब दोनों क्वेश्चन सेम आ गया, हमको इससे क्या, हमको तो बनाना है नंबरिंग देकर। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का भी वही आंसर होगा जो 35 का होगा, 12 ऑप्शन। ठीक है, ओए रे 1 मिनट गाइस, 35 में ऑप्शन क्या दे रहा है और इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, वाह। देखिए 35 और 36 में लोचा है। 35 का ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, 35 नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन 36 में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया तो इसकी भुजा कितना है। तो फिर वही बात होगा 3 2 6 दूनी 12। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी दिख रहा है हमको। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ठीक है, ये छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा कुछ गलती आता है, तो अगर गलत क्वेश्चन है तो वो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप गलत भी बनाते हैं तो उसका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बोनस हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर एग्जाम में अगर गलती होता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़िए इसको, यहाँ पे ऑप्शन में हमको कुछ मिस्टेक लग रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु से P से रेखा PT की लंबाई इतना है। बात सही है, बढ़िया बढ़िया। तब O केंद्र है तो OP की लंबाई निकालिए। देखिए देखिए देखिए, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त से केंद्र की लंबाई कितना है, त्रिज्या कितना दे दिया, 7 है। तो स्पर्श रेखा खींचा गया है ना, मान लीजिए ये है, क्या बोला, बाह्य बिंदु P है और ये T है, तो PT की लंबाई दे दिया 24, तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, OP का वैल्यू हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 बिल्कुल सही है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो 37 का बिल्कुल 25 बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 में आ जाइए। 38 में कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई उतना ही होगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो ये पहला 17 है तो दूसरा भी 17 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17 सेंटीमीटर। अब 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 39 में कह रहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए लघु वृत्त का जो भी यहाँ पे लघु वृत्तखंड दिया हुआ है, ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा दीर्घ वृत्तखंड बचेगा, ठीक है। जैसे कि एक वृत्त है, यहाँ पे दे दिया इतना, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे दिया, तो बड़ा वाला का क्या होगा क्षेत्रफल, तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा सर्कल के क्षेत्रफल में से इतना घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए सॉल्व कीजिए इसको। तो 7 वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर दे दिया 7, 7 49, ये हो जाएगा 22/7, तो 7 154, 154 में से 14 घटेगा तो 140, तो 39 का 140 वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप लोग बना लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और 14 सेंटीमीटर घटा देंगे तो मेरा दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। तो 140 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 रैखिक 41 नंबर क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। वृत्त का व्यास होता है 2r, तो पहले r निकालिए क्षेत्रफल से, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये हम इसको ओरली सॉल्व करते हैं, आप लोग पेंसिल उठाइए, पेंसिल उसको सॉल्व कीजिए कलम उठा के। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो ये पाई 22 से 22 कटा, इधर बचेगा 7, 7 से 49 7, तो इसका त्रिज्या 7 है, 14 बिल्कुल सही है इसका। वृत्त देखिए जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप लोग सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करना है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 154, वहाँ से आर का वैल्यू निकालिए, आर आ जाएगा 7 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये होगा 14, ठीक है। तो वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना स्पीड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है 100 और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो हम आपको ओरली बता रहे हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे आप अपने कॉपी पे कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना जो डिफ़िकल्ट लगेगा हम खुद अपने से बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। ये तो डायरेक्टली क्या है, शर्त वाला क्वेश्चन है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, यदि अनेक हल हो उनके कितने हल है। संपाती है। संपाती कब बनता है, जब एक लाइन उसी पर दूसरा लाइन आके मिल जाता है तो क्या होता है, संपाती कहलाता है। और उस केस में क्या होता है, उस शर्त में अनेक हल होता है। संपाती के लिए कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल किस में होंगे, तो अनगिनत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 41 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनगिनत हल। तो संपाती के लिए कंडीशन होता है अनेक हल, ठीक है। और प्रतिच्छेद के लिए एक हल और समांतर के लिए कोई हल नहीं, याद रखिएगा।
तो 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण इतना 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 आलेख किस प्रकार का सरल रेखाएं होगी। तो ये कंडीशन अप्लाई कीजिए, क्या A1/A2 निकालिए, उसके बाद B1/B2 निकालिए और इसके बाद C1/C2 निकालिए। आप A1/A2 निकालिएगा तो ये आएगा 1/6 आएगा, B1/B2 आएगा -1/7। तो A1/A2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस केस में क्या होता है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तब क्या होता है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो क्या होगा, 42 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 43 में क्या कह रहा है कि x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए x ये क्या है, x y है, x y अक्ष है ना, तो x - y = 0 है, x - y = 0 मतलब x बराबर y। तो x = y का ग्राफ इस प्रकार बनता है। कहाँ से पास करता है, 0 से। हे भगवान, कहाँ से पास करा दिए हम, जो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन से मूल बिंदु से पास होकर, और तब ये सीधा बनता है 45 डिग्री इधर से, 45 डिग्री इधर से, ठीक है। तो x = y का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। तो आप देखिए क्या कह रहा है इसमें। हाँ 43 में क्या हो जाएगा, तो मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मतलब जाती हुई प्रतीत नहीं होता, जाती ही है, ठीक है। तो ये 43 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 44 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसको सॉल्व करके आप चेक कीजिए। सॉल्व करने के बाद जिसमें x का पावर 2 बचेगा वही क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो पहले वाले को सॉल्व कीजिएगा। पहले वाले में देखिए x का पावर 3 दे रहा है तो ऐसा ही नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन गया। अब बी ऑप्शन में देखिए x², बी ऑप्शन तो लग रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में पहले ही x² में 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन ऐसा ही कट गया। फिर डी ऑप्शन में क्या है, 2x में 2x से गुना करेंगे, 4x² कट जाएगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 44 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम 2 होगा, अधिकतम पावर 2 होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 45 में देखिए, यदि समीकरण इतना इतना का एक मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करें। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -3 रख दीजिए और वहाँ से p का मान निकालिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 9 = 18, 3 × 9 = 18 ना, 3 × 9 = 18, तो हो जाएगा -3 -18 5 -15 -15 3 5। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 3 5 3 15। यहाँ पे 45 का बी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हम क्या बोले, x के जगह पे -3 रख दीजिए, क्योंकि x -3 क्या है, इसका मूल्य दिया हुआ है, तो x की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे डाल दीजिए -3 और p का मान निकाल लीजिए। वहाँ पे p का मान आई थिंक 5 आएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 45 का, सही है, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतने तक मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर 0। d क्या होता है, विवेचक होता है। तो विवेचक जब 0 के बराबर हो जाता है तब उसका मूल वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ पे b² - 4ac = 0 कर दीजिए। तो b कितना है 3k, मतलब कि 9k² - 4ac, तो 9 × 4 = 36 और कितना हो जाएगा 9 4 × 4 = 16, 16 × 9 = 144, 144/9 मतलब 12/3 4 हैं। हमको तो +- 4 आ रहा है, 3 × 4 = 12। आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पे b² - 4ac निकालिए। जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 3 के रखिए, और a की जगह पे 9 है और c की जगह पे 4 है। तो यहाँ पे होना चाहिए 4 × 4 = 16 9 144, 144/9 मतलब कि 12/3 4 +- 4। देखिए 46 का मेरा तो आ रहा है, +- 4 आ रहा है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे +- 4 आएगा। तो 46 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर देख लेते हैं कितना है, 46
40 40 40 40 का ए, हाँ 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 4 आएगा, तो 40 का प्लस माइनस 4 आ गया। अब 47 में सॉल्व कीजिए इसको। 47 में एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। अब देखिए अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 दे दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है बराबर 5। तो ये अल्फा माइनस बी बटा ए कितना है, तो माइनस बी के जगह पे है आपका, आप लोग क्वेश्चन देखते रहें, बी की जगह पे है सॉरी 3p है, 3p माइनस में और ए कितना है, तो ए 1 है, तो इतना ही रह जाएगा, 1 नहीं लिखाएगा, ठीक है ना, तो इतना ही हो जाएगा, 1 नहीं लिखाएगा। माइनस 2 गुने सी कितना है, तो सी है 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, और बटा में कुछ लिखना है तो नहीं, बटा में क्यों नहीं लिखना है, तो 1 नहीं लिखाता है, ए के जगह पे 1 है, इतना हो गया। अब बराबर 0, अब सॉरी 5 बराबर 5 चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 9 में से 4 घटा 5p स्क्वायर बराबर 5, तो 5 से 5 घटा तो p आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 बिल्कुल सही आंसर है किसका, 47 का, 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 48 द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो इतना सीधा दिख रहा है क्यू बटा प्लस माइनस क्यू बटा ए पी, ठीक है। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस क्यू स्क्वायर है बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मान निकालिए, माइनस इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा ए पी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर से रूट काटा क्यू बटा में ए पी आ जाएगा, तो एक्स का मान प्लस माइनस क्यू बटा ए पी होगा। तो किस में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो 48 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 49 में ये 49 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतने तक के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ का मूलों का गुणनफल सॉरी मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो सी बटा ए। तो ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ए से ए कटेगा, तो माइनस बी बटा सी बचेगा। तो माइनस तो क्या निकलना है, तो माइनस बी, तो माइनस बी माइनस 15 माइनस माइनस कट गया, तो 15 बटा सी 50, 15 बटे 50, तो 3 5 × 15 5 × 50, 3 बटे 10, 3 अनुपात 10, मतलब 49 का ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पे दोनों का अनुपात निकालेंगे तो माइनस बी बटा सी आएगा, वहाँ बी और सी का मान डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 बटे 10 आएगा, मतलब कि 3 अनुपात 10। तो 49 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 50 में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 5। किस में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन ए। 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे निकाले हैं, तो ये फार्मूला होता है क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस अरे भाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू ए, इतना ही होता है द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला। तो यह अल्फ़ा बीटा क्या होता है, तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, दोनों का मान रख देंगे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आंसर आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए हम लोगों ने एक वीडियो में कितना तक कर लिया, 50 तक क्वेश्चन कर लिया, और आई होप कि आप लोगों को 50 तक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि वे लोग भी क्वेश्चन बैंक को अच्छे से प्रिपरेशन कर सके मैथ में अच्छे से, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, और मैथ में अगर 100 में 100 करना है या फिर 90 प्लस भी करना है, तो आपको क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। तो अपने दोस्तों में ही इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी कुछ हेल्प ले सके इस चैनल से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन, वंस अगेन।